हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2025 का सेट जेए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को दो मेथड से डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन को लेकर कि सिद्ध कीजिए कि आपको जो एक्स का मान है 0 से लेकर पाई/4 के बीच में है। ओके, फिर वो कहता है कोट इनवर्स का जो रिजल्ट आना चाहिए x/2 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो बात समझिएगा ध्यान से। कहने का मतलब ये है कि एक्स की जो वैल्यू है वो हाफ होनी चाहिए। समझ में आ रही है, हाफ हो जाए। अब हाफ कैसी होगी, तो वैल्यू मेरी पूरी है। इसका मतलब यहाँ पर कोसाइन का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा जिससे कि वैल्यू हाफ हो सके एक्स की। तो हम दो तरीके से डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों तरीके समझ में आ जाएंगे, लेकिन जो आपको अच्छा लगा वो कमेंट्स में बताइएगा, फर्स्ट या सेकेंड। ओके, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। सबसे पहले हम लोग साइड का सिलेक्शन करते हैं कि हमें कौन सी साइड्स को लेकर डिस्कस करना है। तो हमने कर दिया टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, कि हमें लेफ्ट हैंड साइड जो है पसंद है, हम उसी को लेकर सॉल्व करना चाहते हैं। ओके, इतना आपने डिसीजन ले लिया। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को नोट करिए, कॉट इनवर्स। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया था, तो ये क्वेश्चन है अच्छा, रिपीट होने के चांस इसके ज़्यादा हैं, तो आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 + sin x और ओवर स्क्वायर रूट 1 - sin x। तो पहले हम एक मेथड डिस्कस करते हैं। ओके, उस बात को सुनिएगा भी ध्यान से। देखो क्या होता है, अगर हमारे पास ऐसा केस आ जाता है जहाँ पर 1 - cos x हो जाए, 1 + cos x हो जाए, तो हम क्या करते थे, कोस का वो फॉर्मूला हम यूज़ करते जिससे ये 1 ना कैंसिल हो जाए। कोस के कौन से फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस करे थे, cos 2a बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर a, और एक था 2 cos स्क्वायर a - 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने कोस का फॉर्मूला डिस्कस करे थे। अब बात आती है साइन की। अगर साइन के साथ 1 आ जाए तो आप क्या करेंगे भाई, हम बात समझ में आ रही है। साइन के साथ अगर 1 आ जाता है तो अब हम क्या करेंगे, तो आपको करना कुछ नहीं है, साइन का फॉर्मूला ओपन करना है। कौन सा ओपन करना है भैया, 2 sin x/2 cos x/2। अब ये कहेंगे ये कौन सा फॉर्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा था ना sin 2a का फॉर्मूला, याद है। sin 2a का फॉर्मूला क्या था, 2 sin a और cos a। तो आपको ये वाला फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा। अब सवाल आया 1 का क्या करेंगे भाई, 1 को खोलना पड़ेगा आपको cos स्क्वायर x/2। जितना एंगल यहाँ बनता है ना, उसी एंगल को लेकर खोलना पड़ता है। यानी कि कुल मिलाकर हम लोगों को साइन के साथ अगर 1 आता है तो अब कुल मिलाकर जो रिजल्ट मिलने वाला है आपको, ये क्या मिल गया, देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कि जो आपको रिजल्ट मिला कॉस और साइन का एक ऐसा कंडीशंस का मिला जिसमें हो गया होल स्क्वायर। तो अब हम समझे बात को कि अगर हमारे पास कॉस आता है तो वो फॉर्मूला लगाएंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए। साइन अगर आता है तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जिससे क्या बन जाए, होल स्क्वायर बन जाए। साइन के साथ 1 आएगा तो क्या करेंगे, होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, बात समझ में आ गई है। अगर ये बात आप समझ गए तो अब ये सवाल आप खुद भी कर सकते हैं। अब आपको ज़रूरत नहीं है वीडियो देखने की, आप खुद कर सकते हैं। 1 को ओपन करिए, cos स्क्वायर x/2। ये कैसे लिख दिया, अरे 1 को लिख सकते हैं ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो उस वाले फॉर्मूले से लिखेंगे। अगर एंगल इसके कुछ भी ले सकते हैं। बात समझ में आई आपको, नहीं आई। cos स्क्वायर 10 प्लस sin स्क्वायर 10 बराबर कितना हो जाएगा, 1 ही तो होगा, क्योंकि एंगल अगर सेम रहते हैं तो रिजल्ट 1 ही आता है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हम लोगों ने x/2 क्यों लिया भाई, इसलिए ले लिया क्योंकि हम ये वाला फॉर्मूला ओपन करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2 sin एंगल का हाफ यानी कि x/2, फिर cos एंगल का हाफ यानी कि वो भी x/2। जितना एंगल यहाँ बनेगा उतने ही एंगल को हमें सारे टर्म्स बनाने होते हैं ना, तभी तो हम सोल्व करते हैं। समझ में आ गया आपके, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। चलिए अब इसको नेक्स्ट वाला स्टार्ट करेंगे। इसको खोलना 1 को, 1 खोलेंगे तो cos स्क्वायर हो जाएगा x/2 और प्लस में हो जाएगा sin स्क्वायर x/2, और ये खोलेंगे हम इसको तो -2 sin x/2 cos x/2। ठीक है, नीचे वाला ओपन करेंगे तो 1 उनकी जगह लिखेंगे हम लोग कितना, cos स्क्वायर x/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखेंगे प्लस में sin स्क्वायर x/2, ये भी ठीक है। फिर लिखेंगे 2 sin x/2 और cos x/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर माइनस ओवर स्क्वायर रूट लगाएंगे, फिर आएगा cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 और माइनस के 2 sin x/2 और cos x/2। ये हो जाएगी यहाँ से ब्रैकेट हमारी बंद। अब देखना अंदर जो रिजल्ट आपको मिला वो कितना मिला, आप इसे देखिए ध्यान से। ये देखने में कैसा लग रहा है, होल स्क्वायर लग रहा है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab वाला केस, तो होल स्क्वायर बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। एज इट इज़ a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab वाला केस, तो यानी कि ये बन जाएगा cos x/2 माइनस के sin x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ भी ना समझ में आया हो।
सब कुछ समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों एंगल को हाफ किया, साइन के साथ 1 आता है तो उसका क्या करेंगे हम लोग, है ना। ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ तक आ गए हैं तो अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। रूट से बाहर, ठीक है, रूट से बाहर प्लस का निकल कर आएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बनेगा आपका कॉस x/2 प्लस का साइन x/2, पहले ही ब्रैकेट से तो ये निकल कर आया। इस वाले से बाहर क्या निकल कर आएगा, कॉस x/2 माइनस का साइन x/2 निकल कर आ गया, वेरी गुड। नीचे वाले से भी ये निकल कर आएगा, कॉस x/2 प्लस के साइन x/2, ऐसे यहाँ से निकल कर आएगा कॉस x/2 माइनस के साइन x/2 और ब्रैकेट्स, सारी ब्रैकेट ओपन कर दीजिए बस, और देखिए काट पीट करके आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो एक मेथड तो हम लोगों ने इस तरीके से डिस्कस किया और इसमें हमने सीखा कि अगर साइन के साथ 1 आता है तो उसका हम क्या करेंगे, ठीक है। एक तरीका तो हम लोगों ने यहाँ सीख लिया। अब हम दूसरे तरीकों को डिस्कस करेंगे, है ना, और उसमें देखेंगे क्या केस हमारे सामने आता है और फिर हम उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। जितनी कंडीशन आपको तैयार होंगी उतने ही आपके लिए पेपर आसान हो जाएगा। सॉरी, हाँ ठीक है, और यहाँ से कट जाएगा कॉस से कॉस, तो फाइनली आपको जो मिलने वाला है वो रिजल्ट मिलेगा कोट इनवर्स 2 साइन x/2, कुछ गलत हो गया क्या, माइनस का कॉस प्लस का साइन, ठीक है। नीचे तो अच्छा ऊपर प्लस का है रिजल्ट, सॉरी, यहाँ ये रिजल्ट प्लस का था ना, सॉरी ये प्लस का रिजल्ट था, ये प्लस का आएगा, ये माइनस का जाएगा, तो आपको कौन साइन कट जाएगा, नीचे से कोस कट गया है, तो ऊपर बचेगा 2 कॉस x/2 2 साइन x/2, ये दोनों कैंसिल। तो ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कौन कॉस अपॉन साइन मतलब कॉट, कॉट x/2, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, फाइनल रिजल्ट x/2, और यही हमें करना था प्रूफ्ड। एक मेथड तो हुआ आपका ये, ठीक है। अब सेकंड मेथड की बात करते हैं हम लोग। सेकंड मेथड, ओके, सेकंड मेथड में पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लेते हैं, जो हमें दे रखी थी, शायद वो 1 प्लस साइन एक्स था यहाँ पर, हाँ प्लस का ही था पहले, और यहाँ पर प्लस था ऊपर, फिर आएगा 1 माइनस का साइन एक्स था, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। नीचे क्या था, नीचे था यही रिजल्ट थे, बस बीच में उन्होंने माइनस कर रखा था, यहाँ माइनस कर दिया था बस, और सेम टू सेम रिजल्ट। इस वाले केस में क्या करेंगे, हम विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक तरीका हम आपको और डिस्कस कर लेते हैं, आपको जो पसंद आए कमेंट्स में बता दीजिएगा कि हाँ मुझको फर्स्ट वाला या सेकंड वाला पसंद आ गया है, ठीक है। इतनी बात हमारी समझ में आ गई है, तो आगे डिस्कस करते हैं। विपरीत साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हर नीचे है उसका विपरीत साइन लेना है हम लोगों को, जो नीचे हर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी ब्रैकेट लगा दें, कोई दिक्कत नहीं ना। मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे करेंगे अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, और यहाँ माइनस का है ना तो यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस था बस यहाँ प्लस कर देंगे, ओके। बाकी सब कुछ हमारा सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स, फिर ऊपर भी जो नीचे लिखते हैं वही ऊपर लिखा जाता है, जो नीचे लिखा जाता है ना वही आपको ऊपर लिखना होता है, ठीक है। ये वाली बात हमारी समझ में आ गई। अब देखना ऊपर क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों ब्रैकेट कैसी हैं, सेम टू सेम आ गई ना, तो सेम सेम ब्रैकेट है, इसका मतलब तो होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या दिक्कत है फिर, हाँ ठीक है। नीचे वाला देखो क्या बना, नीचे वाला तो ऐसा लग रहा है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में दिखाई दे रहा है ना, अरे भाई एक बार ये दोनों टर्म प्लस में है, एक दोनों टर्म ये माइनस में है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए का स्क्वायर माने बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ ठीक है, ये वाली बात भी समझ में आ गई, ये ए का स्क्वायर हो गया माइनस, और ये हो जाएगा आपका बी का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों बात हमारी समझ में आ गई हैं। सवाल की लेंथ को मत देखिए कितना लंबा हो गया, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ताकि बोर्ड तक आपको परेशानी ना आए। तो यहाँ पर जो है ना ये होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो इसे खोल देंगे, तो क्या होगा ए का स्क्वायर यानी कि रूट से खत्म, साइन एक्स 1 साइन एक्स आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर 1 माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का 2ab 2a, ठीक है, और 2a और b आता है ना 2ab, ठीक हो गया। नीचे होल स्क्वायर खोलेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, 1 प्लस साइन एक्स बचेगा, फिर माइनस यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा तो 1 माइनस का साइन एक्स बन जाएगा, फिर ब्रैकेट बंद, ओके। अब ना ऊपर की ब्रैकेट जो खोलेंगे हम तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, वाली ब्रैकेट खोलेंगे ना 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है,
कर्ली ब्रैकेट ओपन करें, क्या आएगा 1 माइनस साइन एक्स, बिल्कुल सही कह दिया आपने, और प्लस का 2। अच्छा ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या बन जाएगा अंडर रूट में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये ओपन करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा, ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा। साइन साइन कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर कितना बचा जल्दी बताओ मुझको, 1 1 कितना हो जाएंगे, ये 2, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा 2। अच्छा ये अंडर रूट के अंदर कितना दिखाई दे रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर, ठीक है। नीचे हो गया साइन और साइन, ये हो गया 2 साइन एक्स। अभी तक कोई प्रॉब्लम्स आई है भाई, अभी नहीं आई है ना, चलिए तो 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस ये तो 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, तो अंडर रूट में बजाय कॉस स्क्वायर, कॉस भी बाहर निकल कर आ जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। नीचे हमारे पास चल रहा था 2 साइन एक्स, ठीक है इतना हमारे समझ में आ गई बात। ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, वेरी गुड। अब एक नई चीज़ सीखने के लिए फिर मिलने वाली है हम लोगों को, वो क्या थी, अगर हम लोगों ने साइन को देखा है कि अगर 1 वो अपने पास रखता है तो उसका बनाते हैं होल स्क्वायर, और अगर आ जाए कॉस के साथ 1 तो हम क्या करते हैं, कॉस का वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए। बस ये कुछ बातें आपको तैयार करके रखनी है बस। और यही अब जब समझो, अगर सवाल के अंदर एंगल सेम चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं, जैसे एंगल चेंज हो जाएंगे ना भाई वैसे ही आपको एंगल भी चेंज करने पड़ जाएंगे। कहने का मतलब क्या, देखो साइन एक्स चल रहा था, क्योंकि कॉस का एंगल हो चुका है एंगल हाफ, यहाँ एंगल है फुल, तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे आप, तो आपको एंगल सेम करने होते हैं। इसका मतलब साइन को बेचारे को मजबूरी में अपना फॉर्मूला खोलना पड़ा, लेकिन इसकी मजबूरी हो जाएगी और हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें तो यही चाहिए ना एंगल हाफ वाला केस, क्योंकि x/2 कैसे बनेगा फिर। तो साइन को बेचारे को अपना फॉर्मूला मजबूरी में लगाना पड़ा और हमारा काम तो उसकी मजबूरी में हो गया। इससे कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचेगा बताओ, कोस स्क्वायर था ना, तो एक कोस तो कटा है ऊपर, तो हाँ एक कोस बच जाएगा। नीचे साइन x/2 बच जाएगा। मुझे लगता है ये दोनों मिलकर कोट बन जाते हैं, है ना, ये क्या बन जाएंगे, कोट बन जाएंगे x/2, और कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा x/2। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।